पांथली साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाना है। सहज होते जाना है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाना है। और श्वास के साथ जो ऊर्जा, जो एनर्जी जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा की तरंगें पूरे शरीर में फैलती चली जाएं। वह शरीर ऊर्जा से भरता चला जाए। अनंत ऊर्जा का प्रभाव वह शरीर में बढ़ता चला जाए। और इस ऊर्जा के साथ अनंत गहराई में डूबते जाना है। अनंत गहराई में डूबते जाना है। इस ऊर्जा के अनुभव के साथ गहरी शांति में, गहरे आनंद में डूबते जाना है। अनंत गहराइयों में गहरी शांति में अनंत ऊर्जा के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो हम जान पाते हैं कि सत्य में रूप अभिव्यक्त है। सर्वव्यापी आत्मा चेतना का रूप अभिव्यक्त है। रूप अलग अलग केवल दिखाई देते हैं, लेकिन हर रूप का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है। एक रूप के साथ ही दूसरे का अस्तित्व है। एक नहीं है तो दूसरे का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। यही
है विज्ञान वैभव तंत्र की अगली 105 नंबर की साधना कि जितना हम गहराई में जाते हैं, सत्य को महसूस करते हैं, तो सब रूप एक होते चले जाते हैं। किसी में कोई अंतर नहीं रहता, सब एक हैं और वो एक ही हर रूप में विराजमान है। इसका अनुभव होने लगता है। एक ही चेतना दूसरे के साथ अस्तित्व में है। या फिर एक दूसरे के रूपों से जुड़ी है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करती हैं। हर चेतना एक दूसरे से ही जुड़ी है, नहीं तो मनुष्य का अकेला होना और किसी से तुलना का न होना सारी मनुष्यता समाप्त हो सकती है। दो रूप ही तब हैं जब कोई दूसरा है और दूसरा का अस्तित्व भी आपसे ही है। आपके बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अकेले होना हमेशा संभव है। जब भी आप अकेले होने की सोचते हैं, अकेले की कोशिश करते हैं, तो कोई ना कोई आपके साथ खड़ा होता है। कभी परिवार, कभी बच्चे, कभी मित्र, कभी अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि जन्मों से इसने कभी अकेले रहने का अनुभव ही नहीं किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये मन किसी न किसी का साथ मांगता है। और वही आपके अस्तित्व को कायम रखते हैं, वही आपके अस्तित्व को सहयोग देते हैं और सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। और इसी तरह से पूरा संसार जुड़ा हुआ है। पूरा संसार, पूरा दुनिया एक दूसरे को सहयोग दे रही है। और इसीलिए सत्यता में सब एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक आपकी तुलना में कोई अच्छा या बुरा नहीं होगा, सुंदर या असुंदर नहीं होगा, बुद्धिमान या मूर्ख नहीं होगा,
तक आपकी तुलना नहीं हो सकती। आप अच्छे तभी हो सकते हैं जब आपसे बुरा आदमी आपके सामने हो, या सुंदर जब भी हो सकते हैं जब आपसे कुरूप व्यक्ति आपके सामने हो। और यदि आप अकेले हैं तो फिर किसी से कोई तुलना ही नहीं है। और इसीलिए ये समस्त रूप मैं सुंदर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, और भी अनेक रूप। जितने भी रूप हमने बना रखे हैं वो सभी रूप दूसरे के सहयोग से हैं। अगर आप पिता हैं तो पुत्र के होने से, अगर पुत्र नहीं है तो पिता नहीं हो सकते। अगर आप पति हैं या पत्नी हैं तो पति पत्नी के होने से। एक के बिना सभी रूप खत्म हो जाते हैं, दूसरा रूप खत्म हो जाता है। और जब तक आप हैं तब तक आपके समस्त रूप आपके सामने हैं। कभी बाबा, कभी नाना, कभी पिता, कभी माता, कभी भाई, कभी मित्र। और सब रूप एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अनंत गहराइयों में अनंत इस विमान में जब प्रवेश करते हैं सारे रूप खोते चले जाते हैं। आप देखते हैं कि सब रूप समाप्त हो गए हैं। बाहर के रूप समाप्त होते जाते हैं, फिर अंदर के रूप भी समाप्त होते जाते हैं। क्योंकि आप यहाँ अकेले होते हैं। जितना गहराई में डूबते जाते हैं उतना ही अकेले होते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्वयं का अनुभव, इस अकेलेपन का अनुभव, जहाँ ना आप मूर्ख हैं, न बुद्धिमान, न अच्छे हैं, न बुरे, न सुंदर, न क्रूप, न पति, न पत्नी, कुछ भी नहीं है। स्वरूप समाप्त हो जाते हैं। और इसी जन्म के नहीं अनंत जन्मों के रूप धीरे धीरे समाप्त होते चले जाते हैं। और अंत में कुछ नहीं बचता। हम हर रूप को अलग अलग देखते हैं क्योंकि हर रूप एक दूसरे से जुड़ा है। पिता बेटे से जुड़ा है, बेटा पिता से जुड़ा है, माता बेटी से जुड़ी है, पति पत्नी से जुड़ा है, मित्र मित्र से जुड़ा है। लेकिन एक ही व्यक्ति के अनेक रूप अनेक लोगों से जुड़कर अलग अलग रूप बना लेते हैं और एक पूरी श्रृंखला हो जाती है। तो साधना कहती है कि सत्य में रूप अभिव्यक्त हैं,
सत्य में कोई रूप ही नहीं है। तो यहां तक कि सर्वव्यापी परमात्मा और चेतना का रूप भी अलग नहीं है। सर्वत्र रूप एक रूप में समाहित हो जाते हैं, एक ही चेतना में। अपने सारे ब्रह्मांड के रूप, सारे ब्रह्मांड की चेतना भी एक रूप में परमात्मा में समाहित हो जाती हैं। एक तुम्हारा रूप, वह ब्रह्मांड का अस्तित्व है। आपके अस्तित्व के साथ ही पूरा ब्रह्मांड है। ना तो इस ब्रह्मांड के बिना आप रह सकते हैं, ना आपके बिना यह ब्रह्मांड रह सकता है। ये संसार भी तभी है जब आप हैं, और आप ही नहीं है तो ये संसार भी खत्म हो जाता है। जब तक इस रूप में आप हैं, तब तक ये संसार आपके लिए है। सारे संबंध, सारे दृश्य, सारा संसार आपके लिए है और आप संसार के लिए। लेकिन अगले ही क्षण जब आप अकेले होते हैं या आप समाप्त हो जाते हैं, आपका रूप खत्म हो जाता है, तो संसार विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। अनेक रूपों में अलग अलग समय पर सदा से हम रहते आए हैं। क्योंकि इस संसार का अभिन्न अंग है। इस ब्रह्मांड से आप अलग हो ही नहीं सकते। इस संसार से जुड़े रहने से ही आपका अस्तित्व है, आपके होने से ही संसार का अस्तित्व है। और धीरे धीरे अगर आप कहीं चेतना में पहुंचकर स्वयं को खो देते हैं या स्वयं को जान जाते हैं, सत्य को जान जाते हैं, सब कुछ समाप्त होता चला जाता है। यही अनुभूति आपको करनी है। ये गहरी चेतना में अंदर प्रवेश करते जाना है। सारी सीमाएं खत्म होती चली जाएं, सारे रूप खत्म होते चले जाएं। ना कोई सिद्धांत, ना कोई नियम, ना कोई विचार, केवल अनुभूति कि मैं इस संसार के साथ एक हूं, वह सारा संसार मेरे साथ है। मैं और मेरा परमात्मा या फिर मैं और ये सारा ब्रह्मांड, सब कुछ एक है।
चेत सारा संसार ब्रह्मांड की प्रत्येक चेतना एक ही स्रोत, एक ही ऊर्जा से आती हैं और एक ही ऊर्जा में विलीन हो जाती हैं। परमात्मा और ये चेतना एक है। और इस एक से ही सारे ब्रह्मांड की रचना है। यहाँ तक कि आपके आसपास की हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी इसी चेतना से निर्मित है। आपकी चेतना ही सब जगत की निर्माता है। यही सब परी है। ये चेतना उस परम से मिल गई, परम से जुड़ गई। दिव्य हो गई। और फिर इस परम से ही सब संसार की रचना है। संसार की प्रत्येक रचना उस एक से ही है। और वही एक आप से जुड़ गया, या आप उससे जुड़ गए तो आप भी एक हो गए। और जब आप एक हो गए तो ये सारा संसार भी आप से जुड़ गया। ये सारा संसार भी एक हो गया। गहरा एक दिव्य अनुभव। मैं ही मित्र, मैं ही पिता, मैं ही माता, मैं ही पति, मैं ही पत्नी, मैं ही बच्चा, मैं ही पड़ोसी, मैं ही सारा संसार मुझ में ही समाया है। कुछ भी मुझसे अलग नहीं है। सारा अस्तित्व मुझसे है। अगर मैं अंदर ली हुई श्वास बाहर ना निकालूं तो कुछ ही पल में मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और कुछ ही पल में फिर सारे संसार का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। मैं सांस छोड़ता हूं तभी दूर सा सांस लेता है।
और कोई दूसरा सांस छोड़ता है तो मैं सांस लेता हूँ। और इस तरह से पूरा संसार जुड़ता चला जाता है, पूरा संसार एक होता चला जाता है। संसार में कुछ भी अलग नहीं है। सारा अस्तित्व मुझसे है। सारे ब्रह्मांड का चक्र मुझसे शुरू होता है, मुझ पर ही खत्म हो जाता है। जन्म लिया, अस्तित्व की शुरुआत हो गई, सृष्टि की रचना शुरू हो गई। माता पिता मिल गए, भाई बहन मिल गए, रिश्तेदार मिल गए, धीरे धीरे मित्र मिलने लगे, गुरु अध्यापक टीचर मिलते चले गए, पति पत्नी मिल गए, फिर बच्चे मिल गए, और फिर धीरे धीरे सब कुछ समाप्त होता चला गया। माता पिता खत्म हुए, परिवार रिश्तेदार खत्म होते गए, जो मित्र बने वो भी खत्म होते गए। आपस के संबंध कभी पति पहले तो कभी पत्नी पहले, वो भी खत्म हो गए। अंत में बचा स्वयं का अस्तित्व, और फिर वो भी खत्म हो गया। स्वयं के अस्तित्व से जिंदगी शुरू हुई, स्वयं के अस्तित्व से संसार की रचना हुई, अंत में स्वयं पर आकर सब कुछ खत्म हो गया। जहाँ से शुरू हुए वहीं पर शुरुआत पूर्ण हो गई। शून्य से शुरू और शून्य में ही विलीन हो गए। जन्म लेने से पहले भी कुछ नहीं था, और जन्म खत्म हो गया, मृत्यु हो गई, तब भी कुछ नहीं बचा। शून्य से शुरू, शून्य में विलीन, पूरा चक्र हो गया। अहम ब्रह्मस्वामी, मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मुझसे है। गहरा अद्भुत अनुभव, मैं बिना कुछ भी नहीं है, और सब कुछ के बिना भी मैं कुछ नहीं हूँ। सारा संसार है इसलिए मैं हूँ, और मैं हूँ इसलिए सारा संसार है। इस अनंत गहरे अनुभव में खोते चले जाएं, खोते चले जाएं अनंत गहराइयों में, अनंत गहरी साधना में, अनंत गहरे ध्यान में खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। दो गहरी लंबे सांस, शरीर का एहसास, सांसों का एहसास। तो गहरे लंबे सांस, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।